आज हम यहाँ पढ़ेंगे इफ़ के हम रूल्स के मतलब बारे में समझेंगे। टोटल हमारे पास मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से 9 पार्ट बनाए इफ़ के, यानी कि इफ़ सेंटेंस में कहाँ आएगा, कैसे क्या यूज़ करेंगे और इफ़ का इस्तेमाल करने के अलग अलग क्या नियम होते हैं। तो ऐसे करके 9 टोटल नियम है। तो हम यहाँ पे 9 पार्ट यानी कि इफ़ के हम अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप सारे जो 9 पार्ट्स हैं वो समझेंगे। इफ़ यानी जिस हिंदी वाक्य में सबसे पहले आपका जो वर्ड है यदि, अगर या मगर आ जाता है, हम हमारे डेली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो होते हैं वो हम इस टाइप के वर्ड का यूज़ करते हैं। यदि ऐसा होता, यदि तुम काम कर लेते, अगर ऐसा हो जाता। तो यानी कि हमारे डेली लाइफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। तो हिंदी वाक्य में 3 वर्ड लिखे होते हैं, यदि, अगर या मगर, ठीक। और हमारे पास सेंटेंस एक नहीं होंगे, कितने होंगे, 2 सेंटेंस रहेंगे। इफ़ वाले पार्ट के अंदर जितने भी हम पढ़ेंगे उन 9 रूल्स के अंदर, 9 पार्ट के अंदर हमें हर जगह पे सेंटेंस 2 मिलेंगे। जब हम किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं जहाँ पे यदि, अगर, मगर आ जाता है तो उसके लिए इफ़ लगाएंगे। सेकंड वाले पार्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो, ऐसा, तब ये वर्ड लिखे जाते हैं। लेकिन जब उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो वहाँ पे हम तब, तो के लिए हम कोमा का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम पार्ट 1 पढ़ेंगे इफ़ के बारे में, क्या रूल कहता है, कैसा क्या समझेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे आप रूल देखेंगे, समझेंगे। यूज़ ऑफ ए पार्ट फर्स्ट, जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में यदि, अगर या जब वाला वर्ड मैंने लिया हुआ, जब का इंग्लिश में वैन कहते हैं, जब हिंदी में होता है इंग्लिश के अंदर वैन कहलाता है। तो क्योंकि ये भी कुछ कॉमन पॉइंट है हमारा मिलता हुआ, तो मैंने उसे एक ही रूल में कन्वर्ट कर दिया। जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में यदि, अगर या जब शब्द आ जाता है तो सबसे पहले हम यदि, अगर के लिए क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। यदि और अगर के लिए इफ़ लगाया जाता है, एवं जब वर्ड जो लिखा होगा उसके लिए यहाँ पे जो यूज़ होगा वो वैन होगा। यदि, अगर, मगर के लिए आपको इफ़ लगाना है और जब के लिए वैन वर्ड का यूज़ करना है। और दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इफ़ का और व्हेन का जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर, यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटेंस होंगे, हिंदी में 2 वाक्य होंगे। वो दोनों सेंटेंस जो रहेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट के रहेंगे। ये पार्ट 1 है जहाँ पे क्या होगा, दोनों सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के रहेंगे। जब दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के रहते हैं तो आप पहले वाक्य को, फर्स्ट जो आपके पास सेंटेंस रहेगा, यू विल हैव टू चेंज इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन इंग्लिश सेंटेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पहले वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो आप करोगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस, आईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट हैज गिवन इन अ सिंगुलर फॉर्म तो विल हैव टू यूज अ एस, ईएस एंड आईएस in the last of the verb, and the subject is given in the plural form तो you will have to use a only verb first form simply। और फिर क्या लोगे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट लोगे। नेगेटिव में है तो you will have to use the negative form not in third position and the helping verb do and does after the subject। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स रहेगा। अब यहाँ पे हम आएंगे, तब हमारे पास वहाँ पे तब या तो लिखा होगा सेंटेंस खत्म होने के बाद। आफ्टर एंडिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस there will be given a tub and to in हिंदी, तो you will have to use a comma between two sentence। आपको दोनों सेंटेंस करना है कि कॉमा का यूज करना है मर्ज करने के लिए। आफ्टर फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर यूजिंग कॉमा and in the second part of word sentence you will have to use translate into future indefinite tense। आप करोगे क्या, दूसरे वाले सेंटेंस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में आप ट्रांसफर करोगे। दोबारा सुनेंगे समझने के लिए। हमारे पास 2 सेंटेंस है, सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि, अगर, मगर से होगी या जब से होगी। यदि, अगर के लिए आप इफ लगाओगे, जब के लिए आप व्हेन लगाओगे। दोनों सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा। आप जो बोलोगे हिंदी के अंदर जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, बट इंग्लिश में यदि आप बोलोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलोगे। और मीनिंग किससे निकलता है, फ्यूचर इंडेफिनिट से निकलता है। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना, फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो आपको सिंपल सा फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। ये हमारा दोनों पार्ट हैं।
दोनों पार्ट को मर्ज करने के लिए इसमें कॉमा का यूज करा जाएगा। अगर आप स्पोकन टाइम में हैं, स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो आप राइटिंग में कॉमा लगाएं, स्पीकिंग के अंदर आप सो करके बोल सकते हैं ताकि हम सेंटेंस को आगे लिंक कर सकें। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा पार्ट 1 में इफ का सिंपल सा रूल था, बता दिया है। अब यहाँ पर आएंगे हम इफ के एग्जाम्पल फॉलो करेंगे पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम इफ के जो पार्ट 1 था, रूल था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अब प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल पे, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखना लेकिन दोनों जो सेंटेंस हैं दोनों किस में होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में होंगे। तो आपको फर्स्ट वाला बनाना प्रेजेंट डेफिनेट का, सेकंड फ्यूचर इंडेफिनिट का। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं, समझेंगे ध्यान से, अच्छे से पहले हम पहचानेंगे भाई। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट वाले में, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि, यदि के लिए हो गया इफ। अब ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे ध्यान से, मैं दिल्ली जाऊंगा। फिर यहाँ पे आएंगे सेकंड वाले में, तो लिखा हुआ मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। जाऊंगा वर्ब में गा गी गे मतलब हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का, लाऊंगा वर्ब में गा गी गे हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो दोनों जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, तो इफ का रूल कहता है फर्स्ट वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पे। तो यहाँ पर हम आएंगे मैं दिल्ली जाऊंगा, लिखा फ्यूचर में, बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर वर्ब लेंगे तो गो है, यहाँ पे एस एस आई एस नहीं आएगा क्योंकि आई जो है हमारे पास वो प्लूरल सब्जेक्ट है इन प्रेजेंट टेंस के अंदर। सो आई गो, दिल्ली जाएंगे तो आई गो टू दिल्ली। तो के लिए आप कॉमा लगाओगे, बट आप जब स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पे आप सो का यूज़ कर सकते हो। फिर मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का उसी में बनेगा। सो आई सल वर्ब है इसके अंदर, लाना, लाऊंगा, ब्रिंग क्या लेकर आएंगे, खिलौने, तो हो गया टॉयज फॉर यू। तो ये हमारे पास हुआ फर्स्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट। बहुत सिंपल हमारे पास क्या बेटा रूल है। आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा हो अगर, अगर हो चाहे यदि हो, उसके लिए आपको इफ वाला ही यूज करना है। बहुत तेज पानी गिरेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यू सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का। हम शादी में नहीं जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट के, फर्स्ट वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बहुत तेज पानी गिरेगा, यहाँ पर आएगा एट, पानी गिरना होता है रेन, लेकिन यहाँ पर एस आएगा क्योंकि सब्जेक्ट इज सिंगुलर रेन। बहुत तेज इसे हम बोलते हैं हैवली। कॉमा लगाएंगे तो के लिए, हम शादी में नहीं जाएंगे, सो गाइस वी शल नॉट, नेगेटिव में था, नॉट गो इन मैरिज। ये लीजिए, ये आपका सिंपल सा हो गया इफ का यूज। और एग्जाम्पल देखते हैं, जब तुम गाना गाओगे तब मैं तालियां बजाऊंगा। जब के लिए आपको बैन का यूज करना, वैन लगाएंगे। तुम गाना गाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, मैं तालियां बजाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। फर्स्ट वाला बन जाएगा इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो गाइस यू सिंग अ सॉन्ग, तब के लिए कॉमा, मैं तालियां बजाऊंगा, आई शल क्लैप। तुम्हारे लिए तो आई शल क्लैप फॉर यू, तुम्हारे गाने के लिए आई शल क्लैप फॉर योर सॉन्ग। यदि सेम कंडीशन है इफ, आप कुछ पूछोगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, हम अनसुनी कर देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्लियर? आप कुछ पूछोगे, कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यू आस्क, कुछ के लिए हो गया समथिंग। पूछना होता है आस्क, बताना होता है टेल, बोलना होता है स्पीक। ठीक, अब आगे आएंगे, तो यू आस्क समथिंग, तो के लिए कॉमा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे वी शल, अनसुनी कर देना, इसका होता है टर्न अ डीफ ईयर, ये होता है अनसुनी के वर्ब फॉर्म में टर्न अ डीफ ईयर। अगला है यदि आप हमारी सहायता करोगे, यदि के लिए आएंगे इफ, आप हमारी सहायता करोगे, करेंगे, हम आपको याद रखेंगे,
तो ये दोनों किसका होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट के। फर्स्ट वाला बन जाएगा प्रेजेंट में, तो यू सहायता करना, तो इफ यू हेल्प अस, सो कॉमा हम आपको याद रखेंगे, तो गाइस इसका होगा वी शल रिमेंबर यू, तो वी शल रिमेंबर यू। तो यहां पर हम आएंगे, पांचों एग्जाम्पल सिंपल थे। इफ का ये रूल नंबर फर्स्ट था, बगैर किसी प्रॉब्लम के हो गया। ये 5 एग्जाम्पल हो गए, 5 और देख लेते हैं ताकि सारे डाउट्स क्या होंगे हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब ऐसे यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स और लिखे प्रैक्टिस के साथ साथ। देखिए, जब तुम बातचीत करोगे तब मैं तुमसे या तुम्हें टोकूंगा। दोनों बातें किसकी हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनेट की है। जब के लिए वैन का यूज होगा। फर्स्ट वाले को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। सो व्हेन यू टॉक आई शैल इंटरप्ट यू, मैं तुम्हें टोकूंगा, रोकूंगा, मना करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है दिया हुआ है, जब तुम ठोकर खाओगे फ्यूचर इंडेफिनेट में, तब तुम्हें अक्ल आएगी। ये भी क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनेट का हुआ। तो बहुत सेंटेंस आर इन फ्यूचर इंडेफिनेट। द फर्स्ट विल हैव यूज व्हेन फॉर जब इन हिंदी, इंग्लिश में आएंगे व्हेन लिखेंगे हम। तुम ठोकर खाओगे फ्यूचर इंडेफिनेट का वी विल ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट। सो यू स्टम्बल, तब के लिए कॉमा यूज करोगे, तुम्हें अक्ल आएगी, you will come to sense, future indefinite. Example number 8 has given, simple has, यदि वह पाप करेगा तो वह प्रायश्चित करेगा। प्रायश्चित करना, पछतावा हो जाना, पछताना, उसके लिए यूज होता है। सो गाइस, यदि के लिए इंग्लिश में इफ आएगा। फर्स्ट वाला फ्यूचर इंडेफिनेट का वी विल मेक इन प्रेजेंट इंडेफिनेट। सो ही कमिट्स अ सिन। आफ्टर, तो के लिए हम लगाएंगे कोमा, वह प्रायश्चित करेगा तो ही विल रिपेंट। एग्जाम्पल नंबर ऐसे आप देखेंगे कौन सा दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। 9 पे हम आएंगे, लिखा हुआ है अगर वे गलती करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट का, तो हम टिप्पणियां करेंगे, मतलब कमेंट पास करेंगे, चुराएंगे, जो भी है करेंगे। तो ये भी किसका हुआ, फ्यूचर इंडेफिनेट का हुआ। अगर के लिए लगाएंगे इफ, वे गलती करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट का हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाएंगे। सो गाइस, दे मेक अ मिस्टेक, वे गलती करेंगे तो हम मेक मिस्टेक हो रहा, वे कोई गलती करेंगे तो मेक एनी मिस्टेक हो जाता। तो के लिए कॉमा लगा, हम टिप्पणियां करेंगे, हम चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे, तो वी विल कमेंट। आप चाहें तो विल लगा सकते हो, शैल भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हैज गिवन, अगर कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो हम उनकी मांगे पूरी करेंगे। इन दोनों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट वाला वही है फ्यूचर इंडेफिनेट का, सेकंड फ्यूचर इंडेफिनेट का। इफ अगर के लगाया, द एम्प्लॉयज गो ऑन स्ट्राइक, हड़ताल करना, हड़ताल पर जाना। तो के लिए हम आएंगे, कॉमा लगाएंगे, हम उनकी मांगे पूरी करेंगे। सो वी शैल मीट देयर डिमांड्स। तो ये यहाँ पे हमारे पूरे एग्जाम्पल हो गए 10। पार्ट फर्स्ट था यूज ऑफ इफ का, इफ के मतलब बारे में टोटल हमने बता दिया फर्स्ट पार्ट के अंदर। यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन दे उस पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।